दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म कोविन की वैश्विक स्तर पर सराहना हो रही है। देश में इसी प्लेटफॉर्म के जरिए वैक्सीनेशन का काम तेजी से हो रहा है और अब इसे दुनिया के अन्य देशों के साथ मुफ्त साझा किया जाएगा। हाल ही में हुए कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में 142 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि कोविन के लिए पहले भी कई देश अपनी रुचि दिखा चुके हैं। वे इसके जरिए अपने देश में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाना चाहते हैं। कोविन प्लेटफॉर्म में दूसरे देशों की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए भारत ने इसे WHO के कोविड टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल CTAP में शामिल करने की पेशकश की है। CTAP में शामिल होने से कोविन प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता और अधिक बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित किया और कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका पर जोर दिया जाए। हाल ही में इस पोर्टल की सुविधा अन्य देशों को मुहैया कराने की भी उन्होंने अनुमति दी। कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने कोविन का ओपन सोर्स वर्जन तैयार करने का निर्देश दिया और इसकी आवश्यकता जिन देशों को है उन्हें मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए भी कहा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 रोधी टीकाकरण को गति देना समय की जरूरत है। ऐसे में भारत कोविन प्लेटफॉर्म को दुनिया के समक्ष एक ऐसे प्रौद्योगिकी उपकरण के रूप में पेश कर रहा है जिसका सार्वजनिक भलाई के कामों में व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है। आपको बता दें कि अभी जो वैश्विक कोविन सम्मेलन हुआ उसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, गुआना, एंटीगुआ, बारबुडा, सेंट किट्स एंड नेविस और जाम्बिया सहित 142 देशों के लोगों ने भाग लिया। आपको यह भी बता दें कि कई देशों ने अपने टीकाकरण अभियान चलाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन को अपनाने में रुचि दिखाई है। यहाँ आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में भी बताते चलते हैं। यह ऐप वैक्सीनेशन की प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़, टीकाकरण कर्मियों और उन लोगों के लिए एक मंच की तरह काम करता है जिन्हें वैक्सीन लगाई जानी है। इसमें 5 मॉड्यूल दिए गए हैं जिनमें प्रशासनिक मॉड्यूल, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, वैक्सीनेशन मॉड्यूल, लाभान्वित स्वीकृति मॉड्यूल और रिपोर्ट मॉड्यूल शामिल हैं। कोविन ऐप को आप मोबाइल के जरिए खोल सकते हैं। इसके अलावा इसे सीधे वेबसाइट के जरिए भी खोला जा सकता है। यहाँ मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इस साल जब जनवरी में देश भर में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तब इस ऐप के जरिए ही वैक्सीन के लिए स्लॉट बुकिंग होती थी। हालांकि सरकार ने अब स्लॉट बुकिंग की अनिवार्यता हटा दी है, लेकिन अब भी इस ऐप से आपको किसी भी सेंटर पर उपलब्ध वैक्सीन की संख्या के बारे में पता चल सकता है।